आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज। ये पब्लिक है, ये जानती है, ये सब जानती है। और पब्लिक क्या कुछ जानती है ये हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। और लगातार हमारी कोशिश रहती है कि हम ख़ास मेहमान को बुलाएं, उनसे मुलाकात करें, उनसे समझें, समझाने की कोशिश करें और ज़मीनी हक़ाइक़ से आपको बाखबर भी करें। और आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद वो शख्सियतें जो जम्मू कश्मीर की सियासत में बड़ा नाम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को स्टूडेंट पॉलिटिक्स से शुरू किया और उसके बाद इंतखाबात भी लड़े। जम्मू कश्मीर की जब जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करती थी तब वज़ीर भी रहे और कानून दान के वज़ीर भी रहे, दूसरी वजारतें भी रही। और ख़ुद कुपवाड़ा के सरहदी ज़िला कुपवाड़ा के क्रालपुरा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडर मीर सैफुल्लाह मेरे आज के प्रोग्राम के मेहमान। बहुत शुक्रिया मीर सैफुल्लाह साहब आज के प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मीर साहब, हम कुपवाड़ा से सियासत नहीं शुरू करें क्योंकि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्टेट पॉलिटिक्स में हैं। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिटिक्स इस वक्त सही डगर पे जा रही है? 5 अगस्त के बाद हम सियासत को बदला हुआ देख रहे हैं क्योंकि कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑटोनॉमी की बात करती थी, कभी रीजनल पॉलिटिक्स में, कभी नेशनल पॉलिटिक्स में। आज की डेट में नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिटिक्स जो है सही डगर में जा रही है क्योंकि हमने लद्दाख के इंतखाबात भी देखे। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, आज की बात नहीं, हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो शुरुआत हुई, जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस मुहर्रिर वजूद में आ गई शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला के वक्त से, तब से ही इश्यूज़ पॉलिटिक्स शुरू किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के जो मसाइल थे, मसाइब थे, तकालीफ थे, प्रॉब्लम्स थे, उनको एड्रेस किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा, पहले भी किया और आज भी करती है। 370 हटाने के बाद तो अब तो इश्यूज़ हैं, बड़े इश्यूज़ हैं जो 5 अगस्त 2019 को हुआ। हम तो उसकी मुखालफत करते हैं। मुखालफत क्या, हम तो उसके ख़िलाफ़ हैं पूरी तरह से। जो हुआ है गलत हुआ है और लोगों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुआ है, लोगों के मंशे के ख़िलाफ़ हुआ है और लोगों के मफादात को मद्देनज़र ना देखते हुए ऐसा फ़ैसला लिया गया है जो गलत था। कानूनन भी गलत था, अखलाकन भी गलत था और सियासी तौर भी गलत था। तो इस वक्त जो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक लड़ाई लड़ रही है, ये लड़ाई बिल्कुल सही है, सिमत में है। वो लोगों के जो इश्यूज़ हैं, लोगों के जो जज्बात हैं, उन जज्बात की अक्कासी करते हुए, उनकी तर्जमानी करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे लड़ रही है। क्या लोग इस तर्जमानी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस करी है इससे सेटिस्फाई हैं? कभी आपको फीडबैक लेते हैं? देखिए, लोग किस हद तक सेटिस्फाई होंगे, किस हद तक नहीं होंगे, ये तो आगे आने वाले इंतखाबात में पता चलेगा आपको। ये तो आपको भी सबों को पता चलेगा। लेकिन अभी तो हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि लोगों की जो मुश्किलात हैं, जो लोगों की तकालीफ हैं, उनको हम उजागर करें, उनके लिए लड़ाई लड़ें, उनको हल करने के लिए हम कोशिश करें। वो तो हम उसके लिए हम कोशिश हैं, हम कर रहे हैं वो कोशिश। माजी में नेशनल कॉन्फ्रेंस से बहुत सी गलतियाँ हुई हैं। मुझे खुद याद है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब जम्मू कश्मीर असम्बली थी और फारूक साहब चीफ मिनिस्टर थे, ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन पास किया गया। उसके बाद वो रेजोल्यूशन जो है सबके सामने आ गया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फिर अपने वो सारा शिफ्ट यू टर्न कर लिया उस चीज़ को लेकर। कभी उस पर बात दोबारा नहीं। देखिए, ये बात गलत है, हमने कभी यू टर्न नहीं किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कंसेंसस से, हाउस में मैं असम्बली मेंबर था उस वक्त, कंसेंसस थी सब पार्टीज़ की और हमने उस वक्त रेजोल्यूशन पास किया और हमने उसको फॉलो भी किया। आगे गवर्नमेंट हमारी नहीं थी, सेंट्रल गवर्नमेंट थी, वो हमारे हक़ में नहीं थी, उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोई गलती नहीं है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अपना फ़र्ज़ था हमने निभाया और उसी स्टैंड पर हम आज तक भी हैं। ऑटोनॉमी को बहाल करने के लिए हम तब भी रेजोल्यूशन पास किया, आज भी हम यही कह रहे हैं कि ऑटोनॉमी को बहाल किया जाए। यहाँ पे अगर 370 पे ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सपोज मान लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ठीक है जी, फैसला जो हुआ 5 अगस्त का सही हुआ, लेकिन इसको वेट जम्मू कश्मीर असम्बली से करना है, तो ये उसी तरह का रेजोल्यूशन होगा या कोई इस पर कुछ आपको लगता है उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेंगे? देखिए, अगर ऐसा कभी मौका मिला और नेशनल कॉन्फ्रेंस मेजॉरिटी में होगी असम्बली में, इंशाल्लाह होगी, मुझे पूरा उम्मीद है इस बात पे, तो जो फैसला 5 अगस्त 2019 को हुआ है हम उसको रिजेक्ट करेंगे। हम किसी भी हालत में उसको हम किसी भी हालत में तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन वो सभी मेंबरान को करना होगा ना, कि उसमें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक मेंबर थोड़े, हमारी तो कोशिश होगी ना, और पार्टीज़ को हम एतमाद में लाएंगे, उनको अपने साथ चलाएंगे और उसको हम एक बिल्कुल रिजेक्ट करेंगे, उसको तस्लीम हम नहीं करेंगे और मंजूर नहीं करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की एक पूरी पार्टी थी, पूरी स्टेट की पार्टी थी, लोगों की एस्पिरेशन थी, 1931 से एक चीज़ थी। अब सुकड़ते कुछ इलाकों तक महदूद हो गई है। सपोज यूँ कहा जाता है साउथ कश्मीर PDP का है, मान लेते हैं नॉर्थ कश्मीर में किसी हद तक नेशनल कॉन्फ्रेंस भी स्ट्रांग है, श्रीनगर में स्ट्रांग है, जम्मू के प्रोविंस से बड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा हुआ करता है, वहाँ नहीं है, अब भी है। ये गलत है, ये हमारी जो मुखालफिन है वो ये बात कह रहे हैं अब सुकड़ के रह गई, ऐसी कोई बात नहीं।
नेशनल कॉन्फ्रेंस साउथ में भी है, सेंट्रल में भी है, नॉर्थ कश्मीर में भी है, पुंछ में, राजौरी में भी है, यहाँ कश्तवाड़, भद्रवाह उस एरिया में भी, उधमपुर, हर रियासत जम्मू कश्मीर के हर हिस्से में और मजबूती से है नेशनल कॉन्फ्रेंस, कहीं कमज़ोर नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। लद्दाख में तो कल ही आपको साबित हो जाएगा, 8 तारीख को। पिछली पार्लियामेंट का अब की बार आपको अलायंस करना पड़ा। आप 8 तारीख को अब वहाँ से काउंसिल का रिजल्ट आने वाला है, तब देख लीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस है या नहीं। कहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेली और कहाँ अलायंस? नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेली में सबसे बड़ी पार्टी होगी करगिल में, आप देख लेना। और इंशाल्लाह आइंदा जो आने वाला इंतखाब होगा पार्लियामेंट का, लद्दाख से नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्लियामेंट की सीट जीत कर आएगी, देख लेना आप। मैं नॉर्थ कश्मीर की ज़रा बात कर लूँ। नॉर्थ कश्मीर को आप पूरा रिप्रेजेंट करते हैं, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट को ख़ास तौर पे आप रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्थ कश्मीर क्या सिचुएशन है नेशनल कॉन्फ्रेंस की? नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत पार्टी है नॉर्थ कश्मीर में, कहाँ कमज़ोर है, हर जगह मजबूत है। कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में मजबूत है, बारामूला में मजबूत है, बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में मजबूत है नेशनल कॉन्फ्रेंस, हर जगह मजबूत है। और लोगों का साथ है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, लोग चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आए, लोग इंतज़ार कर रहे हैं कब इलेक्शंस होंगे, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस हर जगह मजबूत है। और आप देख लीजिए आने वाले इंतखाबात जब भी होंगे, मुझे नहीं मालूम कब होंगे, जब भी होंगे देख लेना नेशनल कॉन्फ्रेंस थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ आएगी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर और लद्दाख के अंदर भी। नहीं, फिलहाल अगर पार्लियामेंट के हवाले से देखें तो असम्बली का भी बात नहीं, लेकिन पार्लियामेंट होने ही होने, उस हवाले से देखें तो क्या लग रहा है? नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, साउथ कश्मीर में तो है, अब आपको पुंछ राजौरी भी साथ मिला दिया है, तो अब आपको वहाँ पे भी वो फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने पहले देखा होगा, मुझे नहीं लगता वो कौन सा साल था जब हमने पुंछ राजौरी की पार्लियामेंट की सीट भी जीती है, हमारा वहाँ से पार्लियामेंट मेंबर था, हम कभी कमज़ोर नहीं थे पुंछ राजौरी में। कल जब इलेक्शंस होंगे डिलिमिटेशन के होने के बावजूद भी साउथ, नॉर्थ, सेंट्रल कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत कर आएगी। आपने डिलिमिटेशन की बात की, अब हम थोड़ा सा अपनी पॉलिटिक्स पे आते हैं। आपकी सीट में बड़ा फ़ायदा मिला आपको डिलिमिटेशन से? देखिए, मैं फ़ायदे की बात ना करूं, लेकिन मैं ये कहूं जो अपोजिशन के कुछ एरियाज थे वो मैं इतना बताऊं, जिस तरह से डिलिमिटेशन हो गई गलत हो गई, क्योंकि ना कहीं को यहाँ से वहाँ, उधर से उधर काटा गया, उधर से इधर काटा गया, लेकिन कुछ लग नहीं रहा है ये डिलिमिटेशन ठीक से। वो अलग बात है, अब किसको फ़ायदा हुआ किसको नुकसान हुआ अलग बात है, लेकिन कम से कम हर इलाके को जोड़ के डिलिमिटेशन करनी चाहिए थी, ऐसा नहीं हुआ है। बीच बीच में इलाके काटे गए, दूसरे इलाकों के साथ मिलाए गए, ये गलत था, ये ठीक नहीं था। वो कुपवाड़ा में भी ऐसा ही हुआ है। आपकी सीट में भी ऐसा ही हुआ? हाँ, वहाँ भी कुछ इलाके ऐसे हैं जो बिल्कुल नज़दीक थे, वो काटे गए, किसी और इलाके के साथ मिलाए गए, और जो हमें बहुत दूर थे हमारे, वो हमारे साथ मिलाए गए। वो है, ये अलग बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हर सीट में मजबूत है, हर एक सीट पर। नहीं, क्रालपुरा की सीट जो आपकी है उसमें आपको त्रेगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी, त्रेगाम क्रालपुरा, वो उससे आपको बड़ा फ़ायदा हुआ? देखिए, जीत हार अल्लाह के हाथ में होती है, जीत और कुछ एरियाज होते हैं, लेकिन जैसे लोग जैसे लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की वो सीट होगी इंशाल्लाह। नहीं, यूँ तो आपको मुकाबल भी नहीं है ना वहाँ पे कोई, अभी तक कोई मुकाबल भी नहीं दिख रहा है ना कि अपोजिशन की किसी जमात का, आगे जाके देखते हैं कोई फेस उस वक्त दिख रहा है। ऐसा भी नहीं है कि कहीं मुकाबला नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है, मैं मानने के लिए। देखिए, मैं 96 से इलेक्शन लड़ता आ रहा हूँ, मुकाबला होता है। तब मुकाबला हुआ करता, तब आपके सामने लोग खड़ा थे, जो जिनकी आइडेंटिटी है। आज की डेट में त्रागाम क्रालपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसमें वो आदमी नजर नहीं आ रहा है जो जिसपे लोग विश्वास करें। सामने आपके बाद कोई ऐसा आदमी नजर नहीं आ रहा है जो आपके सामने खड़ा होकर कह सके यस आई एम द मैन। अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन लग रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत है वहाँ पे। मुझे भी लग रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस त्रागाम ही नहीं, त्रागाम कॉन्स्टिट्यूंसी में ही नहीं, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी डिस्ट्रिक्ट नहीं, हर एक की बात मत कीजिएगा, हम ग्राउंड पर रहते हैं, हर एक की बात मत कीजिए। जितनी त्रागाम में मजबूत है इतनी दूसरी जगहों पे नहीं है, इतनी लोलाब में नहीं है, कहीं पे ज़्यादा मजबूत, कहीं पे कम मजबूत, लेकिन ये मैं कहूँगा हर जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीड होगी इंशाल्लाह, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में इंशाल्लाह। मीर साहब, कुपवाड़ा फार फ्लंग एरिया है, आप अब तक सेंट्रल कुपवाड़ा के एमएलए थे, अब आपकी सीट को बाहर कर दिया गया, टाउन के आप एमएलए थे। डेवलपमेंट के नाम पे आज मनोज सिन्हा साहब हमारे, वो कहते हैं डेवलपमेंट पिछली सरकारों ने की नहीं। आज उन्होंने कहा कि मैंने 60 करोड़ रुपए के ये प्रोजेक्ट दिए। आप लोग अब तक क्या कर रहे थे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये शायद लोग भी सुनते होंगे मेरी बात, मैं ज़िले कुपवाड़ा की ही बात नहीं करूँ। रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, सड़कें देखो, कॉलेज देखो, स्कूल देखो, यूनिवर्सिटीज़ देखो, पॉलीटेक्निक कॉलेजेस देखो, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ देखो, जो भी आपको नज़र आता है, हॉस्पिटल्स देखो, जो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जो भी आपको नज़र आता है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाया हुआ है। अब कोई कहेगा यहाँ कुछ नहीं हुआ, शायद उसको दिखता नहीं है, या तो उसकी नज़र कमज़ोर है,
لیکن جو بھی ہوا ہے وہ تو نیشنل کانفرنس نے ہی کیا یا کس نے اور کیا ہے. آپ کہیں بھی کوئی بھی ڈیولپمنٹ جو دیکھ رہے ہیں ریاست جموں کشمیر کے اندر ہر طرف جموں ہو, پونچھ ہو, رجوری ہو, کپوارہ ہو, ہر جگہ نیشنل کانفرنس کا دیا ہوا ہے, سب کچھ کیا ہوا ہے نیشنل کانفرنس کا ہے. ایک سوال جو مجھے پوچھنا ہے آپ سے, آپ کہتے ہیں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, کپواڑہ کے ساتھ نیشنل کانفرنس کی بہت زیادہ ناانصافی ہوئی؟ نہیں, بالکل نہیں. اگر میں کہوں ڈسٹرکٹ کپواڑہ ہے لیکن آفسز آپ نے ہندواڑہ شفٹ کر دیکھیے میں آپ کو ہندواڑہ بھی کپوارہ کا علاقہ ہے نا, ٹاؤن میں سے مین سے نکال کے آپ نے کسی نیشنل کانفرنس کی. اگر میں یہ کہوں گی کہ ہندواڑہ الگ ہے کپوارہ الگ ہے, یہ غلط بات ہے. جی, ہم ضلع کپوارہ کے ہیں سب, آپ بھی ہیں. سینٹرل پلیس پہ رکھنے کے وجہ آپ نے ہندواڑہ شفٹ کیا. کپوارہ میں بہت سارے آفسز ہیں اور اگر ہندواڑہ میں بھی کچھ چند ایک آفسز ہیں تو اسی کا فرق پڑے گا. ہاں اتنا ہے کہ پچھلی حکومت میں عمر صاحب کی حکومت میں ہم نے کپوارہ کا جو سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل تھا اس کو سب ڈسٹرکٹ ہسپتال کو ہم نے اپ گریڈ کروایا تھا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل. باضابطہ اس کے لیے کریشن بھی ہوئی, پوسٹر بھی کریٹ ہوئے, بی گریڈ ڈاکٹرز کوئی, اب مجھے یاد ہے 47 بی گریڈ ڈاکٹرز اس کے لیے کریٹ ہوئے اور پیرامیڈیکل سٹاف سب کچھ. لیکن اس کے بعد 2014 کے بعد جب ہماری حکومت نہیں رہی تو اس کے بعد وہ ڈاکٹرز وہاں نہیں آئے, وہ اسپیشلسٹ وہاں نہیں آئے, وہ پیرامیڈیکل سٹاف وہاں نہیں آئے, اور یہ کہ اس کا بورڈ تک وہاں جو بورڈ لگا ہوا تھا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل وہ بھی ہٹایا گیا. یہ غلط ہے, دس انفارچونیٹ, یہ نہیں ہونا چاہیے. میں چاہوں گا آپ نے کی بعد میں باقی سے زیادہ صاحب نے مہربانی. ہاں میں کسی کو پرسنل میں نہیں بتاؤں گا کسی کا. ہاں ان کو بھی چاہیے تھا, اگر کچھ ہم نے کیا تھا تو ان کو وہ باقی کام ان کو کرنا چاہیے تھا, جو انہوں نے نہیں کیا ان کو کرنا چاہیے تھا. یہ میں کہہ رہا ہوں. اتنا ہے کہ کپوارہ جو ہاسپٹل ہے اس کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آلریڈی اپ گریڈ ہوا ہے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل, ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کپوارہ, تو اس کو باضابطہ اسی طرح سے جس طرح سے وہاں کے ڈاکٹرز اور ڈسٹرکٹ میں کام کر رہے ہیں, وہاں کے جو کریشن ان کی تنخواہ وہاں سے لیتے, کام اور ڈسٹرکٹس میں کرتے ہیں اور ایریاز میں کام کرتے ہیں, وہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے میں گزارش کرتا ہوں, اس وقت ایل جی صاحب کی گورنمنٹ ہے, ان کو چاہیے کہ جتنی پوسٹ کریٹ ہوئی ہیں کپوارہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کے لیے, بی گریڈ ڈاکٹرس یا اسپیشلسٹس یا پیرامیڈیکل سٹاف یا مشینری جو سینکشن ہوئی ہے تب کی, وہ وہاں پہ لگوا دیجئے, اس آرڈر کو امپلیمنٹ کر لیجئے, تاکہ کپوارہ کے لوگوں کو جو تکلیف آج کل ہو رہی ہے ہسپتال کی وجہ سے, جو ہمارا اپنا ہسپتال ہے کپوارہ کا, وہ تکلیف دور ہو سکتی ہے. میں تھوڑا آپ ہی کا پہلے سٹارٹ, کیونکہ گھر سے شروعات ہوتی ہے پالیٹکس, گھر کی پالیٹکس سے, گھر سے حالات کی شروعات ہوتی ہے. آپ لولاب درنگیاری آپ نے ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی, آپ ایم ایل اے تھے وہاں پہ, منسٹر بھی تھے اس وقت, آپ نے اس میں بڑا کیا, وہ پھر پریکٹیکلی اس پہ اتنا نہیں ہو سکا جتنی امید تھی. دیکھو یہی بھی میں کہہ رہا ہوں, لولاب درنگیاری بنگس ڈیولپمنٹ اتھارٹی عمر عبداللہ صاحب کی سرکار نے بنایا. عمر عبداللہ صاحب نے وہ فیصلہ وہیں کپوارہ میں آ کے ہی کیا. بالکل مجھے یاد ہے. یہ میرے خیال میں 2012 یا 13 تھا, مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں کون سا تھا. اس کے بعد کوئی 1 سال کی ہماری حکومت رہی, 1 سال کے بعد باقی گورنمنٹس آئے, پھر پی ڈی پی پیپلز کانفرنس کی گورنمنٹ آئی. نہیں آپ تو ایم ایل اے تھے. اس کے بعد آپ تو اس کے بعد بھی ایم ایل اے نہیں, اس کے بعد میں اس کے بعد ایم ایل اے نہیں تھا. نہیں. اس کے بعد پی ڈی پی پیپلز کانفرنس کی گورنمنٹ آئی, بی جے پی گورنمنٹ آئی, اس کے بعد پھر گورنر راجا. تو اس کے بعد کچھ نہیں ہوا وہاں پہ. جتنا ہوا اسی عمر عبداللہ صاحب کی سرکار میں ہوا, اس کے بعد کچھ نہیں وہاں پہ ہوا. اس کے لیے نیشنل کانفرنس ذمہ دار نہیں ہے, اور ہم نے تو ایک شروعات کی تھی, اس شروعات کو تو آگے بڑھانا چاہیے تھا باقی گورنمنٹ کو, جو باقیوں کی تھی انہوں نے نہیں کیا. رائٹ ناؤ آپ کے ساتھ کیرن بھی آتا ہے, شاید دنیا کا آخری کونا ہے جموں کشمیر کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو جموں کشمیر کا آخری کونا ہے, پہاڑی علاقہ ہے. آپ کا یہ کیرن سے لے کے کپواڑہ کا یہ سارا علاقہ جو پہاڑی ہے, روڈ کنیکٹیوٹی کے ابھی بھی مسائل ہیں, بجلی کے ابھی بھی مسائل ہیں, پانی کا ابھی بھی مسائل ہیں. کیا کبھی کوئی ایسا خدائی فوجدار نکلے گا جو ان مسائل کو حل کر پائے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کچھ کام تو ہوئے ہیں کیرن کی, میں بات کروں گا. تحصیل کیرن میں ملا, عمر عبداللہ صاحب کی سرکار نے دیا. بلاک ہماری گورنمنٹ نے دیا ہے وہاں پہ. اسی طرح سے نیابت ہے, ہائر سیکنڈری سکولز ہیں, ہائی سکولز ہیں, وہ تو دیے, لیکن بہت کم ہے, ابھی کچھ نہیں ہے. سب سے مشکل اور سخت پرابلم جو میں نے کیرن میں دیکھی, روڈ کنیکٹیوٹی نہیں ہے وہاں پہ, بہت مشکل ہے, نہیں ہے. پہاڑی علاقہ ہے, پہاڑوں پہ جانا پڑتا ہے, روڈس نہیں ہیں. ایک تو یہ. دوسرا انٹرنیٹ سروس بالکل نہیں ہے, موبائل سروس بالکل نہیں ہے وہاں پہ. تیسرا اب بارڈر ٹیورزم شروع ہوا. بارڈر ٹیورزم کے حوالے سے وہاں پہ اب یہاں کے ہزاروں لوگ وہاں جاتے ہیں. میرے خیال میں اس بار شاید 50,000 سے زیادہ لوگ گئے ہوں گے ٹورسٹس وہاں پہ, لیکن ان کے رہنے کا, بیٹھنے کا, ان کے واش رومز کا, ان کی ٹینٹس کا, ان کی اور جو ان کے مسائل ہیں اس کے لیے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. جبکہ یہاں سے ڈپٹی کمشنر کپوارہ بھی کئی بار گیا وہاں پہ, ٹورزم کے ڈائریکٹر بھی گئے,
اور ڈپارٹمنٹس کے آفیسرز بھی گئے وہاں پہ، انہوں نے وشواس دلایا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن کچھ ہوا نہیں. خاص کر ایک روڈ ہے منڈیاں سے کیرن تک، ایک روڈ، وہ روڈ میں حیران ہوں، اگر اس بار بارش وہاں ہوگی تو وہ گاڑی بالکل نہیں چلے گی، کوئی بھی گاڑی، ایون ٹرک تک نہیں چل پائے گی اس روڈ سے، اس کی حالت بہت خراب ہے. اور باقی فیسلٹیز ہونی، وہاں ایک کالج ہونا چاہیے، میرے حساب سے ایک کالج ہونا چاہیے، کیونکہ 6 مہینے کے لیے راستہ بند ہوتا ہے، کہاں جائیں گے بچے. اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے ادارے وہاں پہ ہونے چاہیے، وہ نہیں ہے وہاں پہ. وہ نہیں وہاں پہ. کام چھوٹا سا کرنے کی کمرشل ضرورت ہے بریک وہاں. میں لوں گا، بریک کے بعد ملیں گے. ہمارے پاس ابھی میر سیفاللہ صاحب سے اور بھی باتیں ہیں. امپلائمنٹ بہت بڑا ایشو ہے، اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن اس چھوٹے سے تجارتی وقفے کے بعد.